हेलो एवरीवन। चलिए देखते हैं हरियाणा जीके के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इन आज के जो क्वेश्चंस हैं इनमें हमने अपने जो भू क्षेत्र है उसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चनों को शामिल किया है। इसके अलावा कुछ संसाधन जैसे अनुसंधान क्षेत्र है या वन आच्छादित क्षेत्र है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न, हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1965, ऑप्शन बी 1 नवंबर 1966, ऑप्शन सी 1 नवंबर 1967 और ऑप्शन डी 1 नवंबर 1968। हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा कि हरियाणा को पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वो 1 नवंबर 1966 को मिला। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ए हिसार में, बी जींद में, सी करनाल में और डी रोहतक में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है आपका करनाल में। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1975 और ऑप्शन डी 1976 में। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यालय किसका रहा है? राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? ऑप्शन ए रणजीत सिंह नरूला, ऑप्शन बी धर्मवीर, ऑप्शन सी हरि आनंद बरारी और ऑप्शन डी बी एन चक्रवर्ती। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में जो सबसे अधिक कार्यकाल रहा है वो रहा है बी एन चक्रवर्ती का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए हिसार में, ऑप्शन बी रोहतक में, ऑप्शन सी नारनौल में और ऑप्शन डी कैथल में। महेंद्रगढ़ जिले का जो मुख्यालय है वो नारनौल में स्थित है। हरियाणा के कौन से शहर में मेट्रो सबसे पहले चली थी? मेट्रो रेल हरियाणा में सबसे पहले कौन से शहर में चली थी? ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन बी महेंद्रगढ़, ऑप्शन सी करनाल और ऑप्शन डी अंबाला। हरियाणा के फरीदाबाद में शहर में सबसे पहले मेट्रो रेल पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? देखो, एक होता है राष्ट्रीय खेल और एक होता है राजकीय खेल। तो हरियाणा एक राज्य है तो उसका राजकीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी कुश्ती और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुश्ती, दंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? हरियाणा में भैंसों की जो नस्ल है उनमें सबसे अच्छी कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन ए सुरती, ऑप्शन बी मुर्रा, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भैंस की सबसे अच्छी नस्ल आप सबको पता होगा मुर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल कृषि योग्य भूमि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? हरियाणा के कुल कृषि योग्य भूमि एक मिनट,
हरियाणा के कुल कृषि योग्य भूमि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 81%, ऑप्शन बी 82%, ऑप्शन सी 71% और ऑप्शन डी 72%। हरियाणा की जो कुल कृषि योग्य भूमि है वो पूरे हरियाणा राज्य का लगभग 81% क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2000, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2001, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2005, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2003। ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें आगे डेट बिल्कुल सेम है 2 अक्टूबर, इसमें हमें जो ईयर है वो याद रखना ज़रूरी है। किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई थी? वो की गई थी सन 2000 में, यानी कि 2 अक्टूबर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? अभी इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था कि जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है? करनाल में। अब नेक्स्ट उसने ये पूछा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1975 और ऑप्शन डी 1995। इसकी स्थापना हुई थी सन 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब की गई? सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1971 में, ऑप्शन बी 1981 में, ऑप्शन सी 1991 में और ऑप्शन डी 1961 में। सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना की गई थी 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन है? यानी कि हरियाणा का जितना पूरा भौगोलिक क्षेत्र है उसमें कितने प्रतिशत भाग पर वन लगाए गए हैं या वृक्ष लगाए गए हैं? ऑप्शन ए 6.70%, ऑप्शन बी 6.80%, ऑप्शन सी 7.90% और ऑप्शन डी 7.80%। हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 6.80% पर भाग में वन और वृक्ष लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग में वन पाए जाते हैं? अब हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत भाग ऐसा है जहां सिर्फ और सिर्फ वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 4.53%, ऑप्शन बी 3.54%, ऑप्शन सी 3.55% एंड ऑप्शन डी 3.53%। हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 3.53% भाग पर वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के साथ कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 7। हरियाणा के साथ कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5। हरियाणा की कितनी भूमि लवणता और क्षारीयता से ग्रसित है? हरियाणा की कितनी भूमि ऐसी है जो लवणीय है? ऑप्शन ए 31%,
ऑप्शन बी 32%, ऑप्शन सी 33% एंड ऑप्शन डी 35%। हरियाणा की कितनी भूमि लवणता तथा क्षारीयता से ग्रसित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन में हरियाणा का अग्रणी जिला कौन सा है? ऑप्शन ए करनाल, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी यमुनानगर, ऑप्शन डी जींद। हरियाणा के कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादित किया जाता है? इसका सही आंसर होगा यमुनानगर। निम्नलिखित में से किस झील पर विदेशी पर्यटक अधिक संख्या में आते हैं? हरियाणा की कौन सी ऐसी झील है जहां सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक फॉरेन टूरिस्ट्स आते हैं? ऑप्शन ए दमदमा, ऑप्शन बी सुल्तानपुर, ऑप्शन सी बड़खल और ऑप्शन डी कोटल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बड़खल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं हरियाणा में? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 1। हरियाणा में कुल 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। हरियाणा में नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट कब लागू किया गया था? या एक सिर्फ इतना भी आ सकता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट कब लागू किया गया? जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई एक्ट या कानून कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1996, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 1998 और ऑप्शन डी 1999। हरियाणा में नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट लागू किया गया था ऑप्शन डी यानी कि 1999 में। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा और ऑप्शन डी चौथा। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का भारत में तीसरा स्थान है। पहला शायद पंजाब का है, दूसरा उत्तर प्रदेश का और फिर हरियाणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की प्रमुख व्यावसायिक फसलें कौन सी हैं? ऑप्शन ए गन्ना कपास, ऑप्शन बी जवार बाजरा, ऑप्शन सी गवार और ऑप्शन डी सरसों। ये अभी जो कल का एग्ज़ाम हुआ था HSSC का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा राज्य की प्रमुख व्यावसायिक फसलें कौन सी हैं। यहाँ की प्रमुख व्यावसायिक फसलें हैं गन्ना और कपास। हरियाणा राज्य को कितनी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। हरियाणा राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? हरियाणा राज्य को 2 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शकुन है? शकुन अपशकुन, ठीक है, तो कौन सी एक चीज़ इन चारों ऑप्शंस में से शगुन की मानी जाती है? ऑप्शन ए शमशान में गीदड़ों का रोना, ऑप्शन बी कुत्ते का रोना, ऑप्शन सी कोई का बोलना और ऑप्शन डी छींकना। इन चारों ऑप्शंस में से
सब जो एक शगुन के तौर पे माना जाता है वो है ऑप्शन सी, कोए का बोलना। ऐसा माना जाता है जब कौवा बोलता है तो घर में कोई अतिथि आता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में नगरपालिका समिति के गठन के लिए कितनी जनसंख्या की आवश्यकता होती है? हरियाणा में नगरपालिका समिति के गठन के लिए कितनी जनसंख्या की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 50,000, ऑप्शन बी 1,00,000, ऑप्शन सी 20,000 और ऑप्शन डी 2,00,000। हरियाणा में नगरपालिका समिति के गठन के लिए कितनी जनसंख्या की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 50,000। धन्यवाद।